आजमगढ़ के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा के गांधी इंटर कॉलेज कौड़िया में महिला जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आगामी चुनाव में हम गढ़ को गढ़ाई बनाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा के लोगों ने सब्जी में तेज पत्ते की तरह हम लोगों का प्रयोग किया। सब्जी तैयार होने के बाद जिस तरह से लोग तेज पत्ते को चाट कर फेंक देते हैं, उसी तरह सपा वालों ने हमारी पार्टी का उपयोग किया। आगामी चुनाव में हम सपा को हार का स्वाद चखाने का काम करेंगे। वहीं राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने कहा कि महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। बिहार की तरह यूपी में भी दारू बंद होनी चाहिए। आगामी चुनाव में हमारी पार्टी महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का काम करेगी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरविंद राजभर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों पर 2027 में सुहेल देव पार्टी के विधायक होंगे, जो यूपी में ओम प्रकाश राजभर को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। स्ट्रीट बस के लिए आजमगढ़ से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। 27% रिजर्वेशन इनका लाभ इनको क्यों नहीं मिला? विकास पुरुष तो कहे जाते हैं। अभी तो एक विकास पुरुष के नाम पर एक कैलाश यादव जी मिले थे हमको, एक और मिले थे जो सांसद ही लड़ते हैं, वो तो विनाश पुरुष बता रहे थे। क्या अतरौलिया में विकास नहीं हुआ है, मानते हैं क्या? पूरे देश में विकास हुआ है, अतरौलिया ही नहीं। देखिए आप सोचिए, कांग्रेस की सरकार में सिंगल सड़कों की आवश्यकता थी, सिंगल सड़कें बनी। फिर आगे सरकार आई तो डबल लेन सड़कों की जरूरत है, फिर 4 लेन, फिर 6 लेन, अब एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ये अनवरत प्रक्रिया है। 30 साल पहले आप जाइए तो लोग खुले में शौच करते थे, आज बड़े पैमाने पर लोग शौचालय का उपयोग कर रहे हैं। उसकी उपयोगिता उनको समझाई गई, बताई गई, कर रहे हैं। आप चले जाइए स्टेशनों पर, पहले सिंगल रेल लाइन थी, आज डबल हो रही है, स्टेशनों का विकास हो रहा है, चले जाए। लेकिन आवश्यकता ही उत्पत्ति की जननी है। आज एक्सप्रेसवे आप जहां बैठे हैं, आप यहीं देखिए, बगल में पूर्वांचल, आजमगढ़ से आप पहले कितने घंटे में जाते थे, आज कितने घंटे में जाते हैं, आप अध्ययन कर लीजिए। वही तो पूर्वांचल के बगल एक रोड है, हिचकोले खिलाते हुए 10 किलोमीटर। भाई वो हिचकोले खिलावे, लेकिन समय की सरकार में है ना? हाँ नहीं है, समय की बचत हुई कि नहीं? वो तो अभी आपके आजमगढ़ से गोरखपुर जाने के लिए लिंक एक्सप्रेस पे बन रहा है, चालू हो जाएगा। तो जो घूमते घामते जाते थे, अब सन से जाएंगे, सन से आएंगे। अच्छा, ये अरौला कप्तानगंज क्यों ऐसा पड़ा हुआ है? अरौला कप्तानगंज के विषय मुझे जानकारी हुई है। हमने मांगा है कि कोई लिख के दे दे हमको। और बता रहे हैं लोग कि आपको जानकारी है। नहीं है, जानकारी तो है। क्योंकि आप लेदौरा में, अरे मैं गया था, मैं गया, मैंने यही तो आपने कहा ना, विकास पुरुष, सपा के लोग भी धरना दे रहे थे। विकास पुरुष तो कह रहे हैं सपा के नहीं है। अरे सपा के सरकार में 10 साल पहले किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? उनकी थी। तब फिर उन्होंने कहा सिंगल रोड हम बनाए थे, बना के दिए थे, 10 साल में टूट गई। उसके बाद फिर उसके 10 साल में टूट गई। आज वो देख रहे हैं कि शिकायत लोग कर रहे हैं कि कोई कह रहा 5 साल से टूटी है, कोई कह रहा 6 साल से टूटी है। अब तो मतलब कि कोई कुछ बता रहा है, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से, जैसे भी लोगों को लग रहा है वैसा बता रहे हैं। लेकिन हमको लिख, देखिए हमारा है कि हमको लिख के दीजिए, हम कोशिश करेंगे, वो तैयार होंगे। ऐसा देखिए, आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि हम करोड़ों रुपया स्वास्थ्य दे रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव भी कहते हैं कि आधी रात को अगर हम कोई एस्टीमेट देता है तो उनको तुरंत पैसा देने का काम करते हैं। हम जात विशेष की कोई बात नहीं करते। वो भी तो कहते हैं हम पूरा अपना जो निधि का पैसा है हम स्वास्थ्य पे ही देते हैं। वापस चला गया पैसा। आप ही लोग अखबार में निकाले हो ना, 5 विधायकों का पैसा, निधि का 5 करोड़ वापस चला गया, नहीं खर्च कर पाए। कहाँ दिए? हम नहीं बोल रहे हैं, पूरी कागज रिकॉर्ड बोल रहा है। बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं है। पैसा तो वापस क्यों गया? पिछली बार आप उनके साथ थे, इस बार कह रहे हैं कि वो सपा, जैसे चूंकि सपा का गढ़ माना जाता है। कहाँ गढ़ है? रजिस्ट्री है कहाँ? ऐसा तो माना जा रहा है कि माना जा रहा है। रखिए, अरे 2 साल का टाइम है, कहाँ घबरा रहे हैं? 2 साल में, 2 साल में आप देखिएगा ना, बड़े बड़े पहलवान चारों गाना चीत होंगे। अभी कोई बताया गढ़ तो गढ़ ही बनाने की बात। अरे देखते जाइए ना। आपको क्या लगा? हमको क्या लगा? हमको लगा नहीं, आपको जनसभा लगी, अच्छी लगी आपकी जनसभा, आपकी बात लोग सुने। आप ये सोए हुए लोग हैं,
अभी तो ये इसी तरह की जनसभा तो आप तो रेढ़ा में भी किए थे उनके लिए 27 में और 22 में सपा में। तभी न गए, तभी न 10 जीते, अम्बेडकर नगर जीते, आजमगढ़ जीते। महिलाओं के लिए जो आज का सम्मेलन आपने किया, महिला महासम्मेलन, इससे क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए भैया मंचवा फैया आ जा। जो हमारी लड़ाई शराबबंदी को लेकर के है, मैं चाहती हूँ कि जिस तरह बिहार और गुजरात में दारू बंद है, यहाँ पे यदि दारू बंद हो जाता है उत्तर प्रदेश में भी, तो यहाँ पे भी उनके बच्चे कम से कम पढ़ लिख लेते और डॉक्टर, मास्टर, बाबू, कलेक्टर दरोगा बनता। अब हो तो बताइए। इसमें जो आज तक महिला सब शिक्षा अभियान के तहत महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, क्या आपको लगता है कि महिला अभी भी शिक्षा से वंचित हैं या अधिकार से वंचित हैं? हाँ, अभी बिल्कुल है। मैं गांव-गांव अलग जगह रही हूँ, मैं गांव-गांव नुक्कड़ सभा करती हूँ, वहाँ देखते हैं कि लोग बेटों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन बेटियाँ जैसे हाई स्कूल करती हैं तैसे ये होता है, उनके पिता जो है पाई पैसा जोड़ने लगते हैं बेटियों की शादी के लिए, उनको आगे पढ़ाया नहीं जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह बेटों को अधिकार मिलता है, उसी तरह अगर बेटियों को भी अधिकार समाज में मिलना शुरू हो जाए तो बेटियां बेटों से भी आगे बढ़ सकती हैं। और आप देख रहे हैं कि आज बेटियां हवाई जहाज तक चला रही हैं, तो हम इस समाज में हवाई जहाज क्या आपको लगता है कि बेटियां शिक्षा से वंचित, अधिकार से वंचित हैं? नहीं, शिक्षा से वंचित तो नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में शिक्षा नहीं पहुंच पाई है उच्च स्तर तक। जैसे जानते हैं अमीर का बच्चा जो है गवर्नमेंट लेवल में पढ़ाई करता है और गरीब समाज का बेटा प्राइमरी लेवल में पढ़ाई करता है। आज जो पढ़ाई का लेवल है, जो पेपर आता है, वो कॉन्वेंट के लेवल पे आता है। जब कॉन्वेंट लेवल का बच्चा पढ़ा होगा तो वो तो पास हो जाता है, वो नौकरी पा जाता है। सरकारी सिलेबस चल रहा है और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है, वह शिक्षा नीति, वह चीज सही नहीं है आपके हिसाब से? तो सरकार जैसे सरकार ने अपने सरकार का एक हिस्सा है, तो आपको मांग करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट में चलाया जा रहा है वो प्राइमरी में चलाया जाए। जैसे अगर वो अच्छी अच्छा सर्विस है तो आपको लगता है कि उसको पढ़ाना चाहिए, तो प्राइमरी भी हो सकती है। हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रही हूँ कि यदि वन देश वन राशन कार्ड बन सकता है तो वन देश वन समान शिक्षा भी लागू की जाए, ताकि जो कॉन्वेंट लेवल की पढ़ाई है वो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल में भी लागू की जाए। अच्छा, वही शिक्षा नीति, अच्छा एक शिक्षा नीति लागू करना चाहते हैं। और महिलाओं के उत्थान के बारे में आपने क्या प्लान किया है? जैसे चूँकि महिलाएं, जैसे चूँकि आज ज़्यादातर आत्महत्या महिला करती है, क्योंकि महिला को माना जाता है पुरुष के अपेक्षा नहीं, ऐसे ये नहीं ब्लेम किया जा सकता। अगर महिला आत्मनिर्भर बन सकती है, स्वावलंबी बन सकती है, झांसी की रानी बन सकती है, तो महिला आत्महत्या क्यों करती है? इसका मेहनत करके 22 साल घर घर गांव जगा करके तब आज आजमगढ़ ही नहीं बिहार की धरती पर वो आग लगाया हूं कि बिहार की सरकार को भी कम करके ओम प्रकाश राजभर ने रख दिया। अभी आपको पता नहीं, हम यूपी में सहयोगी दल हैं, तो आप लोगों से कह रहा हूं कि नौजवान पढ़ लिख रहे हो, मेहनत से पढ़ो, कल तेरा दिन आने वाला है, कल तेरा दिन आने वाला है। क्योंकि जो देश में हमारी माताएं बहनों ने लग करके मेहनत करके जब महिला सम्मेलन हम लोगों ने 42 जिले में किया, उसका रिजल्ट आया कि महिलाओं को 33% आरक्षण राजनीति में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को घोषणा करना पड़ा। अब 100 एमएलए का चुनाव होगा तो 33 हमारी माताएं बहनें होंगी, 100 संसद का चुनाव होगा तो 100 में 33 हमारी माताएं बहनें होंगी। इस नाते माताओं बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पिता तुम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, तेरे घर में, तेरे गांव में कोई बहू पढ़ी लिखी है तो उसको भी राजनीति में ले आओ। अगर तेरी बहन पढ़ लिख रही है, तेरी बेटी पढ़ लिख रही है, उसको भी राजनीति में ले आओ। 6 साल के बाद देश में महिला आरक्षण लागू होने जा रहा है, सीटें सुरक्षित होने जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि जब हम लोगों की पार्टी से बेटी जीत के जाए सदन के अंदर, जब वो खड़ा हो तो रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो ललकारे। ये ओम प्रकाश राजभर की सोच है। इस नाते हम महिला सम्मेलन और जागरूकता पैदा कर रहे हैं। आज आप सोचो 33% रिजर्वेशन पंचायत चुनाव में लागू हुआ, लेकिन हम उस लक्ष्य को नहीं पा पा रहे। घर में रोटी बेलने वाले लोगों को, माँ बहनों को हमने प्रधान बना लिया, लेकिन जो लक्ष्य है सरकार का, वो लक्ष्य को नहीं पा सकते। इस नाते अभी से मन बनाओ,
आज यही नहीं, अभी बिहार के नवादा में 50,000 की भीड़ जुटी और जिसमें कम से कम 40 से 42,000 हमारी माताएं बहनें थी। उन्होंने कहा कि नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम वहां बिहार में किसी के साथ नहीं रहेंगे। अभी हमने 5 दिन पहले आपके अरवल औरंगाबाद जो नक्सलाइट बेल्ट कहा जाता है, जब मैंने कहा कि अरवल में मीटिंग करनी है तो हमसे पत्रकार भाइयों ने, जो हमारे साथी हैं, हमारे तमाम नेताओं ने मुझसे कहा कि आप वहां जा रहे हो जहां आग सुलगती है। हमने कहा कि जहां आग सुलगती है वहां आग लगाने का भी काम ओम प्रकाश राजभर जानता है। और जब मैं वहां गया 50,000 की भीड़ अरवल में जुटी और पूरे देश की राजनीति की निगाह तेरी तरफ आ गई। ये कौन लोग जुट रहे हैं? मैंने वहां बताया ये कौन लोग जुट रहे हैं। नाई गोड़ पाल प्रजापति, बिंद केवट मल्ला, निषाद केवट, राजभर चौहान पाल प्रजापति,